नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक लर्निंग सेंटर पर। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर के बिना आज दुनिया अधूरी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें दिखते हैं वो असल में क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आसान शब्दों में पूरी जानकारी मिल सके। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर वे सभी भौतिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और जिनका उपयोग कंप्यूटर चलाने और काम करने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो हार्डवेयर कंप्यूटर का हिस्सा होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर की कामकाजी चीज़ों का अनुभव होता है। यह वे सभी उपकरण होते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर और बहुत से भी हार्डवेयर कंप्यूटर की गति, कार्यक्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर के पास सही हार्डवेयर नहीं हो तो वह ठीक से काम नहीं कर सकता है। ठीक, इसका मतलब यह है कंप्यूटर में जितने भी उपकरण लगते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक, सबसे पहले जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वे सभी भौतिक वस्तुएं होती है या भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और हाथ से छू सकते हैं। जिनको जिनको आप आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू भी सकते हैं, वे सब क्या हुए, हार्डवेयर कहलाएंगे। आपके पास कंप्यूटर है, जितनी भी उसमें चीज़ अटैच है जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें जो भी अटैच है, स्पीकर, ये सारे हार्डवेयर हैं क्योंकि इन्हें आप हाथ से छू सकते हैं। तो अगर हम आप हाथ से छू लिए तो इसका मतलब हुआ कि ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर वो सभी भौतिक होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो डिवाइस होते हैं, यानी जो कंप्यूटर के पार्ट या मशीनें लगी होती है, वे सब हार्डवेयर कहलाती हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर इत्यादि। ये सब हार्डवेयर उदाहरण है, ये हार्डवेयर के उदाहरण हैं। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा है जो जो कुछ भी काम नहीं करता, जो भी कुछ काम नहीं करेगा। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर हटा लेंगे तो कोई काम तो नहीं होगा ना। तो वही चीज़ें है यहाँ पर। तो हम चर्चा करते हैं यहाँ के हार्डवेयर के बारे में। कुछ पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक इंटरनल होता है, क्या होता है, इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल इंटरनल मतलब होता है जो अंदर स्थित हो। यह कंप्यूटर के अंदर स्थित होते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड। सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड यानी ये कंप्यूटर के अंदर लगे रहते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, एचडीडी जिसे बोलते हैं, या एसएसडी हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, तो इसलिए इसे इंटरनल में हार्डवेयर कहते हैं। हालांकि कंप्यूटर खोलेंगे तो इन सबको छू सकते हैं, सीपीयू को भी छू लेंगे, रैम को भी छू सकते हैं, मदरबोर्ड को भी छू सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी छू सकते हैं। ऐसे ढेर सारे चिप लगे रहते हैं, उनको भी छू सकते हैं आप। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर माउस होता है। यह कंप्यूटर के बाहर होते हैं। ठीक, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड स्कैनर मशीन, ये सारे जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल मतलब होता है जो कंप्यूटर से बाहर भी लगे होते हैं। ठीक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर है तो एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया आपको दिखाएंगे, क्या क्या हमने हार्डवेयर कौन कौन से लिए हैं, कैसे कैसे यूज होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं बस। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। यह सभी आदेशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रित करता है। मैंने पहले वीडियो में जब हमें आपको पढ़ा रहा था व्हाट इज कंप्यूटर, उसमें मैंने बताया था सीपीयू का क्या काम होता है। सीपीयू का काम होता है, दो काम होता है। एक होता है वह कंट्रोल करता है, दूसरा होता है अर्थमेटिक और लॉजिक, यानी गणना करने वाले और तार्किक वाले कार्य को वो क्या करता है, संभाल के रखता है। यानी मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया और तार्किक लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, उनको सॉल्व करता है। कौन करता है, सीपीयू। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क। दूसरा है मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड उस पैनल को कहते हैं जिसमें सारे चीज़ फिट होते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है जो सभी हार्डवेयर को जोड़ता है। मैंने आपको बताया ना, सभी हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करता है। कौन करता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के सारे सभी हार्डवेयर जो होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं और डेटा एक दूसरे के हिस्से में भेजा जाता है। मदरबोर्ड में जो छोटे छोटे वायर होते हैं ना, यानी इसमें प्रिंटेड होते हैं, लेबलेटेड होते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है जो सभी हार्डवेयर को जोड़ता है और डेटा को एक दूसरे हिस्से में भेजता है। अब इसके बात करते हैं रैम की। रैम रैम भी एक अस्थायी मेमोरी होती है, डेटा स्टोर करने के लिए होता है। ये मैंने व्हाट इज कंप्यूटर इसको थोड़ा डिटेल में बताया था, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है। इसका नाम होता है टेम्पोररी डेटा स्टोर करता है। टेम्पोररी मतलब कुछ देर के लिए स्टोर करेगा, उसके बाद फिर डिलीट कर देगा। इसका रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या काम करता है? ये अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है। रैम अस्थायी रूप से मेमोरी होता है जो कंप्यूटर को तेजी से काम करने में मदद करती है और यह डेटा को जल्दी से लोड करने के लिए काम आता है। इसका मुख्य काम यही होता है, ये तुरंत डेटा को मेमोरी में रैम में स्टोर कर दे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई वीडियो चलाना है, तो वीडियो का जो सारा डेटा होगा हमारे रैम पर चलेगा। किस में चलेगा? रैम पर। जब तक वीडियो हमारा चले जाए तब तक डेटा कहाँ स्टोर होगा? रैम पर स्टोर होगा। और हमने सीपीयू में जो भी प्रोसेसिंग करेंगे वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होगा? रैम पर ही होगा। जैसे ही हमारा रैम सीपीयू कंट्रोल यूनिट उसको आदेश देगा, आप इसे हार्ड डिस्क में स्टोर कर लीजिए, भविष्य में काम आएगा, तो हार्ड डिस्क में स्टोर कर देगा। नहीं तो रैम, अगर आपका काम रैम पर चल जा रहा है तो वो रैम पर ही काम कर देगा। और जैसे ही रैम पर काम कर देगा, और जैसे ही मैंने वीडियो चलाया तो रैम पर चला डेटा, और वीडियो क्लोज किया तो डेटा रैम से हट गया। यानी जैसे ही मैंने वीडियो को क्लोज किया तुरंत डेटा क्या हो गया? क्लोज, डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं टेम्पोररी स्टोरेज। ये कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद हट जाता है। ठीक। इसके बाद जो है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज। यह अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है जहां हम सभी डेटा, फाइल, प्रोग्राम सुरक्षित रखते हैं। ठीक। और इसमें है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है क्योंकि इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है इंटरनल होता था, रैम जो होता था इंटरनल होता था, मदरबोर्ड जो होता है इंटरनल होता था, सीपीयू जो होता था इंटरनल होता है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है एक्सटर्नल है, हार्ड डिस्क जो है इंटरनल है। कीबोर्ड जो है इंटरनल है, एक्सटर्नल है, यानी बाहर का डिवाइस है। कीबोर्ड का है, एक्सटर्नल है। कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट टाइप करने के लिए, कंप्यूटर को आदेश देने के लिए किया जाता है। इसमें बटन होते हैं जिनका उपयोग हम शब्द लिखने और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक। माउस भी एक्सटर्नल डिवाइस है, यानी बाहर की लगी हुई डिवाइस है। माउस का उपयोग स्क्रीन पर आइटम पर क्लिक करने के लिए, खींचने के लिए, छोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है सबसे बड़ा जो हमारा डिस्प्ले होता है, ये मॉनिटर ही होता है। इसमें सारा कंप्यूटर का रिजल्ट भी दिखता है। तो मॉनिटर स्क्रीन होती है जिससे हम कंप्यूटर का आउटपुट देखते हैं, जैसे टेक्स्ट, चित्र, वीडियो आदि। ये सारी चीज़ें हम किस में देख सकते हैं? मॉनिटर पर। इसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है। इसका उपयोग हम केवल ये कर सकते हैं, कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट है उसे हम कागज पर छपाई करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। यह भी एक हार्डवेयर है। स्पीकर। स्पीकर आप देख सकते हैं, स्पीकर जो होता है साउंड को सुनने के लिए यूज किया जाता है। हम कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, कोई MP3 प्ले कर रहे हैं, तो उसका जो आवाज़ आएगा ये MP3 स्पीकर के माध्यम से आएगा। तो स्पीकर दोनों प्रकार हो सकते हैं। देखिए, एक स्पीकर होगा जो कंप्यूटर के अंदर लगा रहेगा, एक हम अपना एक्सटर्नल स्पीकर लगा सकते हैं, यानी दोनों हार्डवेयर ही हैं क्योंकि उन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और हेडफोन। हेडफोन जो भी है वो स्पीकर की तरह काम करता है, दोनों में आवाज़ आते हैं। फर्क इतना है, हेडफोन केवल एक बंदा सुन सकता है, स्पीकर में कई लोग सुनते हैं। हेडफोन केवल एक बंदा सुनता है, यानी प्राइवेसी रखता है। हेडफोन का उपयोग स्पीकर की तरह होता है। हेडफोन का उपयोग भी स्पीकर की तरह आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है, लेकिन यह हमें अकेले सुनने की सुविधा देता है। यह विशेष रूप से व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। उसके बाद जो अपने पास आता है ग्राफिक्स कार्ड।
ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग कंप्यूटर की वीडियो ग्राफिक्स गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया जाता है या विशेष रूप से गेमिंग डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद है यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव मतलब एक छोटा सा स्टोरेज ये भी है जिसमें हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इसका मुख्य उपयोग यही है, कंप्यूटर के डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं यूएसबी के माध्यम से। यूएसबी जो होता है पोर्टेबल होता है। यूएसबी ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। कूलिंग फैन कंप्यूटर को गर्म करने से बचाता है। कंप्यूटर के अंदर गर्मी को कम करने के लिए कूलिंग फैन का उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर को ठंडा रखता है ताकि वह सही से काम करे। यह भी एक इंटरनल हार्डवेयर है। उसके बाद होता है ऑप्टिकल ड्राइव। कौन सा ड्राइव? ऑप्टिकल ड्राइव का उपयोग सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क पढ़ने या लिखने के लिए लिया जाता है। जो हम सीडी डीवीडी देखे होंगे आप, पहले चलता था, अब थोड़ा कम हो गया। ये ऑप्टिकल ड्राइव है। उसके बाद वेब कैमरा है। वेब कैमरा का उपयोग वीडियो कॉल करने, वीडियो रिकॉर्ड करने, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए किया जाता है। अब आपको हम बता दें, वेब कैमरा जो होता है, लैपटॉप में तो ऑलरेडी एक कैमरा लगा रहता है, इसलिए उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम लैपटॉप छोड़कर डेस्कटॉप या पीसी का यूज करते हैं तो उसमें कैमरा नहीं होता है, तो हम उसमें बाहर से एक कैमरा जोड़ते हैं तो उसे हम वेब कैमरा बोलते हैं। ये ऊपर लगा रहता है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो वहाँ पर भी आपको वेब कैमरा लगा होगा, उसी से वो आपका करेंटली आप किस अवस्था में उसी वही फोटो आपको लिया जाएगा। ठीक। उसके बाद आता है ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग वायरलेस कनेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे वायरलेस कीबोर्ड, माउस, हेडफोन आदि को कनेक्ट करने के लिए एक डोंगल होता है, उसी के माध्यम से हम ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। अब तो नेट का भी कनेक्ट करने के लिए, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए भी डोंगल आ गया, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए एक डोंगल आ गया। ये छोटा सा एक कार्ड होता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस करते हैं। यह भी हार्डवेयर है क्योंकि इसको हम छू सकते हैं। 17 नंबर है स्मार्ट कार्ड रीडर। यह कार्ड रीडर स्मार्ट कार्ड जैसे बैंक कार्ड का पहचान पत्र की जानकारी को कंप्यूटर में पढ़ने के लिए उपयोगी किया जाता है। एटीएम कार्ड आपका एक कार्ड रीडर है। जैसे घुसाते हैं एटीएम में तो आपका कार्ड का रीडर हो जाता है, यानी आप कार्ड को रीड कर लिया जाता है, आपकी क्या डेटा है वो सारा, वो ब्लैक कलर की पट्टी जो होती है ना उसमें चढ़ा रहता है, उसके माध्यम से वो एक्सेस कर लेता है। तो स्मार्ट कार्ड रीडर जो भी होता है ना, ये भी एक हार्डवेयर है। ऑल इन वन प्रिंटर। इन वन प्रिंटर क्या होता है, इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों एक साथ सेटअप होते हैं। यह प्रिंटिंग के साथ साथ स्कैनिंग भी, फोटो कॉपी भी, फैक्सिंग जैसी सुविधाएं भी देता है, इसलिए ऑल इन वन बोलते हैं इसको। हालांकि प्रिंटर है, प्रिंट तो देगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है। टैबलेट हो गया, ये भी एक हार्डवेयर है। टैबलेट का पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो टच स्क्रीन का उपयोग वो करता है। इसे इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग और शिक्षा के उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल पहले होता था लेकिन अब नहीं होता था। फ्लॉपी डिस्क एक पुराना स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें ज़्यादा उपयोग नहीं लाया जाता था क्योंकि इसका स्टोरेज बहुत छोटा होता है। इसका उपयोग छोटे डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है बहुत कम होती थी। तो हार्डवेयर कंप्यूटर उन सभी भौतिक उपकरणों का नाम है जिसे हम सीधे तौर पर जुड़ते हैं, जिनकी मदद से कंप्यूटर हमारे साथ बातचीत कर सकता है। यह उपकरण कंप्यूटर को काम करने के लिए जरूरी है। जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर से हम कंप्यूटर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वही प्रिंटर, स्पीकर जैसे उपकरणों से हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हमने 20 प्रमुख हार्डवेयर का नाम और उनका उपयोग सरल भाषा में समझा, जिससे हम आपको इन उपकरणों के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको एक फोटो प्रिंट करते हैं तो जो मशीन प्रिंट करती है वो भी हार्डवेयर है। जब आप मोबाइल से गाना सुनते हैं जो स्पीकर बजता है वो भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बिना कोई भी मशीन काम नहीं करती, चाहे वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी हो। मतलब हार्डवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर बेकार है। तो दोस्तों आज आपने जाना हार्डवेयर क्या है और ये कंप्यूटर के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको अगला टॉपिक किस वीडियो के लिए चाहिए, आपको अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल बेसिक लर्निंग सेंटर को।
आप एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको थोड़ा बताएंगे, वीडियो में नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप हमारे क्लिक करेंगे ना, तो आप हमारे यूट्यूब पर, हमारे ये थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, हमारे यूट्यूब पेज पर चले जाएंगे। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप नए अपने मोबाइल में कोई वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए BLC tips .blog ब्लॉग स्पॉट SPOT, ये टाइप कर दीजिए। जैसे ये टाइप करेंगे, ये जो पहला वाला सेक्शन आ रहा है ये मेरा ही है, पहला URL, इस पर आप क्लिक कीजिए। बेसिक लर्निंग सेंटर नाम है, ये मेरा होम पेज ऐसा कुछ दिख जाएगा आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैथ, अंग्रेजी और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो भी मिलेंगे। मैंने तो ऑप्शन कई भी दिया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, ये भी सारे पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कवर कर रहे हैं, मैथ को कवर कर रहे हैं, इंग्लिश को कवर कर रहे हैं, कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं। आगे और भी वीडियो बनाएंगे। तो आप कंप्यूटर, मैंने जैसे कवर किया, क्या किया अभी, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर ये है। कंप्यूटर हार्डवेयर में आप देखेंगे यहाँ पर साइड में फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, यूट्यूब है और जो है इंस्टाग्राम, इन चारों सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब पे क्लिक कर दीजिए। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो हमारे यूट्यूब सेक्शन में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा लोड नहीं हुआ, देखते हैं क्या इशू है। यूट्यूब आप देख सकते हैं, हमारे ये हमारा यूट्यूब का पेज है, यहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा फेसबुक का पेज है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्लोज करके इसको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप मुझे ट्विटर पे करना चाहते हैं, ट्विटर पे क्लिक कीजिए। नहीं तो ये नीचे जो ऑप्शन दिया गया है ना, यहाँ पर भी आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, आप हमारे डायरेक्ट यूट्यूब के होम पेज पे चले जाते हैं। नहीं तो आप अपने मोबाइल में यूट्यूब ओपन कीजिए, अपने मोबाइल में आप यूट्यूब ओपन कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिए BLC TIPS, ऐसे इतना टाइप करेंगे और इंटर मार दीजिए। जैसे ही इंटर मारेंगे, ये वाला जो पेज है ना BLC टिप्स करके के, ये मेरा लोगो है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे ऊपर यहाँ पर जानकारी मैं आपको दिया है, आप ढेर सारा पढ़ सकते हैं। इधर में आएंगे, आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर है कंप्यूटर के हमारे टोटल 7 पोस्ट हैं, मैथ के हमारे टोटल है 20 पोस्ट हैं, और अंग्रेजी के जो हमारे हैं 9 पोस्ट हैं। आप इनको भी यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश के बारे में भी पढ़ सकते हैं, मैथ के बारे में पढ़ सकते हैं, और इधर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर तो हम अभी पढ़ा रहे हैं, जैसे ही कंप्यूटर कंप्लीट होगा तो हम और भी वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो आगे हम और भी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त इस जानकारी से वंचित न रह जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, सबको धन्यवाद।